दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग स्टूडेंट्स की सीरीज को चला चुके हैं। प्रश्न और उत्तरों की सीरीज चालू है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्रिसमस प्रिंसिपल के ऊपर आपसे बात की थी। आज का वीडियो उसी व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आएगा जिसने पिछले वाला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट बहुत यूनिक है, बहुत रोमांचक है, बहुत एक्साइटिंग है। मैं खुद एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में जब पहली बार इस मेथड को यूज किया था, इस मेथड को जब पहली बार मैंने यूज किया था तो मुझे आज भी वो दिन है, मेरी स्टूडेंट लाइफ मुझे याद आ गई। और उस स्टूडेंट लाइफ को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की और अपनी जिंदगी में ग्रोथ किया। तो दोस्तों, आज के सब्जेक्ट का नाम है चेन मेथड। चेन मेथड, हाँ जी, चेन मेथड। ये सब्जेक्ट खुद आपको कुछ इशारा कर रहा है कि जिस मेथड में चेन को इस्तेमाल किया जाएगा वो मेथड हमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी से होते हुए अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। चेन मेथड ये कहता है कि किसी भी चीज को हम लोग कड़ी वाइज याद करें तो वो हमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक पहुंचाने में मदद करेगी। और इस चेन मेथड को एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसका नाम है कहानियों की तकनीक। जिस चीज को याद करना है, अगर उसको कहानी के रूप में आपने समझ लिया तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। चेन मेथड का यही मतलब है, जिंदगी में कोई भी चीज याद करो, कभी भी याद करो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, उसको कड़ी वाइज, स्टोरी वाइज याद करो, एक कहानी बना लो। तो सब्जेक्ट को शुरू करता हूं एक कहानी के साथ, और उस कहानी से आपको कुछ कुछ समझ में आएगा कि मैं स्टूडेंट्स को क्या कहने जा रहा हूं। जब मैं ये सब्जेक्ट शुरू करने वाला था, उससे पहले मैं ये सोच रहा था क्या चीज बताऊं, किस सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम्पल देके बताऊं, कि डायरेक्टली किसी केमिस्ट्री की टेबल याद करके बताऊं या हिस्ट्री की डेट्स याद करके बताऊं। लेकिन फाइनली मेरे दिमाग में आया ऐसा सब्जेक्ट कवर करूं कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को फायदा हो और स्टूडेंट को अपनी लाइफ में मैसेज भी मिल जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं चेन मेथड सिस्टम की एक कहानी के साथ। कहानी क्या है, जैसे जैसे मैं आपको दृश्य दिखाऊं वैसा वैसा देखना, कहानी से सीखते हैं। एक रेडियो, सालों पहले जो इमेज आपकी रेडियो की आती थी अपने माइंड में, उसको याद करो कि वो रेडियो जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते थे, उसका चैनल हम सेट करते थे। इस रेडियो को हमने एक माइक्रोवेव में रखा। रेडियो को माइक्रोवेव में रखा क्योंकि सब्जेक्ट रिडिकुलस है। जितना जिसका दिमाग रिडिकुलस सोचेगा उतना ही चीजों को याद करने में मास्टर बनता चला जाएगा। रेडियो को रखा हमने माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में जैसे रेडियो को रखना चालू किया, रेडियो आग की तरह चालू हो गया। रेडियो अपने आप को गर्म करने लग गया। रेडियो गर्म होने लग गया। धीरे धीरे रेडियो और तेज गर्म होने लग गया, लाल रंग का हो गया। रेडियो को माइक्रोवेव में रखा, लाल रंग का होने लगा, रेड कलर का दिखने लगा, माइक्रोवेव की दीवारों के ऊपर विजिबल होने लग गया। अचानक उसका टेम्परेचर और बढ़ने लगा, वही रेडियो बैंगनी कलर का हो गया। रेडियो इतना बैंगनी हो गया जैसे बैंगन काला हो जाता है, वैसे बैंगन जितना बैंगनी हो गया। अब उस बैंगन जैसे रेडियो को, जब रेडियो बैंगन जैसा हो गया तो उसकी बहन आ गई, उसका नाम था गामा। गामा ने आके पूछा, मेरे भाई को तुमने माइक्रोवेव में डाल दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? अब तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। गामा में एक क्वालिटी थी, गामा कॉस्मेटिक्स लगा के आई थी, लाली, पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ लगा के आई थी। उसने कहा मेरे भाई का अब तो मैं एक्सरे करवाऊंगी। रेडियो जो बैंगन की तरह हो गया उसको टेबल पे रखा, उसका एक्सरे किया। ये पूरी कहानी आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। चाहो तो आप इसको मेरी जुबान से जो मैंने बोला है इसको दोबारा सुनो या फिर दोबारा इमेज में देखो। रेडियो को उठाया, माइक्रोवेव में रखा, गर्म होने से लाल हो गया, उसकी दीवारों पे झलकने लग गया जिसे विजिबल कहते हैं। फिर बैंगनी रूप में तब्दील हो गया। गामा आ गई, गामा कॉस्मेटिक्स लगा के आई थी। उस गामा ने अपने भाई को बैंगनी रंग का देखने के बाद कहा इसका एक्सरे होना चाहिए। ये कहानी तो आपको याद हो गई जो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, आपने जाने अनजाने में विद्युत चुंबकीय तरंगे याद कर ली। मैं जो मेथड आपको चेन मेथड बता रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम याद करने की नहीं रहेगी, भूलोगे और नहीं कि आखिर था क्या, कैसे भूलूं इसको, कैसे भूलूं, ये भूल नहीं पाओगी क्योंकि आपको
अब जो चीज याद करनी है ना वो कहानी की तरह हो गई। कैसे हुई कहानी? रेडियो को लिया, माइक्रोवेव में रखा, माइक्रोवेव में गर्म होने लग गया, दीवारों में विजिबल होने लग गया, तो आपने रेडियो वेव तरंगे सुन ली, आपने माइक्रोवेव तरंगे सुन ली और सीख ली, रेडियो वेव तरंगे सीख ली, माइक्रोवेव सीख ली, रेड इंफ्रा वो तरंगे आपने सीख ली, विजिबल तरंगे आपने सीख ली, उसके बाद पैरा बैंगनी किरणें सीख ली क्योंकि रंग बैंगन का हो गया, गामा उसकी सिस्टर थी, गामा किरणें आपने सीख ली, उसके बाद वो कॉस्मेटिक्स लगा के आई तो कॉस्मिक किरणें आपने सीख ली, उसका एक्सरे किया तो आपने एक्सरे किरणें सीख ली। जाने अनजाने में एक कहानी ने जिंदगी भर के लिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे याद हो गई। हुई कि नहीं? आप देखना, आप समझना मैंने आपको क्या सिखाया। अब दोस्तों इस चेन मेथड को हम लोग आगे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आगे इसको सिखाऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको पूरे देश में जितने स्टेट्स हैं उनके नाम याद करना सिखाऊंगा। मैंने स्टेट्स को ही क्यों चुना? स्टेट्स को मैंने इसलिए चुना क्योंकि भारत के कई नेताओं को आप पूछोगे ना कितने स्टेट्स हैं, हो सकता है संख्या बता दें, लेकिन पूरे के पूरे 28 29, पहले जो 29 थे जो अब 28 राज्यों में तब्दील हो गए कश्मीर के बाद से, लेकिन गूगल पे आज भी सर्च करते हैं तो 29 स्टेट्स आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े लोगों को इस देश में राज्यों के ये नाम याद नहीं हैं, तो मैंने इसको इसलिए चुना कि मैं राज्यों के नाम भी याद करा दूं और वो टेक्निक भी आपको बता दूं जिससे राज्यों के नामों को याद किया जाएगा। मैं चाहता तो आपको राजधानी भी याद करके दिखा देता, लेकिन होमवर्क दूंगा, राज्य के नाम मैं याद कराऊंगा आपको 10 मिनट में और उसके बाद राजधानियों के नाम आपको याद करने हैं। इस टेक्निक को कहते हैं चेन मेथड। याद करो वो प्रिंसिपल जो आपको मैंने सिखाया था, क्रिसमस। कंसंट्रेशन कब आती है? जब रुचि जागती है। रुचि एसोसिएशन से आती है। अब मैं आपको एसोसिएट कर रहा हूं। इस प्रिंसिपल को एसोसिएशन का रूल कहते हैं। जैसे मैंने रेडियो को माइक्रोवेव में डाला, एसोसिएट हो गया, उसमें गर्म हो गया, लाल हो गया, एसोसिएट हो गया। तो आज भारत के सारे राज्यों के नाम याद करेंगे। जिस मेथड से मैं आपको याद करवाने के प्रयास में लगा हुआ हूं, इस मेथड को केमिस्ट्री की टेबल भी याद करवा सकता था, इससे मैथमेटिक्स की कोई टेबल भी याद करवा सकता था, इससे ज्योग्राफी के कोई नियम भी, कोई ना कोई जगहों के नाम भी याद करा सकता था, इससे आपको मैं कई इक्वेशंस दे सकता था। लेकिन मैंने सब्जेक्ट ऐसा चुना, भारत के राज्यों के नाम अगर याद हो गए तो हमारे देश में हर राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये भी भावना जागेगी और हम इस देश को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि बच्चों की अगर क्लास होती और मैं उनसे कॉन्वर्सेशन करता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसलिए बच्चे तो नहीं, लेकिन मेरे घर में जितने बड़े बच्चे थे मैंने सबको आज मेरी क्लास में बुला लिया। मैंने अपनी वाइफ को भी क्लास में बिठा लिया, मैंने मेरे दोनों बच्चों को, हृदयांश को और विपसना को भी बिठा लिया, और मेरे अजीज साले साहब प्रवीण जी को भी मैंने क्लास में बिठा लिया। तो आप सब लोगों को मैंने उनका इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अब इस मेथड को मैं आप तक पहुंचाऊं, चेन मेथड, एसोसिएशन का रूल क्या है, इसके लिए मुझे उनसे कुछ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ध्यान मैं आप पे दूंगा, थोड़ा मेरे बच्चों पे दूंगा। तो आप लोग तैयार हैं? Yes. बच्चों आप लोग तैयार हैं? Yes. ऑल राइट। तो आप और हम सब लोग इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि 29 स्टेट्स हैं इंडिया में। अब मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि वो मुझसे या तो ये पूछ ले कि कितने नंबर पे कौन सा स्टेट आता है, या वो मुझसे ये पूछ लें कि ये स्टेट का नंबर क्या है या इस नंबर पे कौन सा स्टेट आता है। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी आपके भी सामने मोबाइल अगर है तो दूसरे मोबाइल पे, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उस पे नहीं, दूसरे मोबाइल पे लिस्ट खोलिए स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको 29 स्टेट्स का नाम उसके ऊपर झलक जाएगा, मोबाइल के ऊपर दिख जाएगा। तो अब इस मेथड को जो मैंने वर्षों पहले इस्तेमाल किया था और आज फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ फिर स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक एक राज्य जो मैंने इसको याद किया था, आपको ऐसा लगेगा कि सर देख के बोल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आंखें बंद करूंगा। मैंने इसको 10 मिनट लगाया था याद करने। मुझे किसी भी चीज को जिसके अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 इतने अंकों की चीज को याद करने में 10 मिनट ही लगता है। और जब से मैंने पढ़ना चालू किया तब से लगता है इन टेक्निक्स के साथ यूज करना। आज मैं फिर वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए आप अपना मोबाइल लीजिए,
मैं इनसे कॉन्वर्सेशन करूंगा मेरी क्लास से, और आप ये देखिएगा कि अगर हम लोग, क्योंकि गूगल पे अल्फाबेटिकली चलता है, अल्फाबेट के हिसाब से 29 स्टेट जो हैं उनका आप देखेंगे तो आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगी। तो अब मैं मेरी क्लास के जितने बच्चे हैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि वो मुझसे या तो स्टेट का नाम बोलेंगे तो मैं इनकी सीक्वेंस नंबर बताऊंगा, और अगर वो मुझे सीक्वेंस नंबर बोलेंगे तो मैं उनको स्टेट का नाम बताऊंगा। तो मैं तैयार हूं, मेरी क्लास तैयार है? यस। ऑल राइट, बताइए। मिजोरम। मिजोरम आता है 18 नंबर पे। 29 पे आता है स्टेट वेस्ट बंगाल। 8 नंबर पे आता है हरियाणा। गोवा आता है 6 नंबर पे। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आता है 5 नंबर पे। मेघालय आता है 17 नंबर पे। 13 नंबर पे आता है केरला। 15 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। नागालैंड आता है 19 पे। तमिलनाडु आता है 24 पे। उत्तर प्रदेश आता है 27 पे। 20 पे आता है उड़ीसा। 29। दोबारा बोलिए। त्रिपुरा आता है त्रिपुरा 26 नंबर पे। तमिलनाडु 24 पे। आसाम 3 नंबर पे। 29 पे वेस्ट बंगाल। हरियाणा 8 नंबर पे। पंजाब 21 पे। जम्मू एंड कश्मीर 10 नंबर पे। 11 झारखंड। कंप्लीट है? ऑलराइट दोस्तों, आपने देखा होगा इन्होंने मुझसे पूछा, या तो स्टेट का नाम बोला या फिर नंबर बोला। मुझे 1 से लेकर 29 नंबर तक का हर स्टेट याद है और उसकी राजधानी याद है। जब आप सोच रहे होंगे कि मैं यूं क्या कर रहा था, मैंने मेरी जिंदगी में हर एक सीक्वेंस की एक इमेज बनाई है। मैंने एक चेन मेथड बनाया है, आपको भी यही चेन मेथड सिखाने जा रहा हूं। ये जब मुझसे नाम बोल रहे थे तो मुझे नंबर याद आ रहा था, नंबर बोल रहे थे तो नाम याद आ रहा था। दोस्तों, इस सीक्वेंस को आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। इसमें हम कैसे सीखेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें जो ज्ञात है उसको पकड़ना होगा और उस कड़ी से अज्ञात तक पहुंचना होगा। ज्ञात क्या है? हमें नंबर ज्ञात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। इतने स्टेट्स हैं। 1 से लेके 100 तक की गिनती में जितनी भी बार हम गिनती बोलते हैं, उस हर अक्षर का एक आपको कहानी बनानी होगी, एक अर्थ बनाना होगा। तो सबसे पहला रूल आपको सिखा रहा हूं। इस पूरी सिस्टम को बोला जाता है निमोनिक्स डिजाइन करना, बेतुकी सोच डिजाइन करना, जिससे हमारी मेमोरी में फीड हो जाए। कैसे होगा? 1 से लेके 20 तक जितना भी साउंड निकलेगा, हम जब बोलेंगे, जैसे ही हम गणित की कोई भी नंबर बोलेंगे, जैसे ही हम कोई नंबर बोलेंगे तो उस नंबर में जो साउंड आएगा, 1 से 20 तक तो साउंड लेंगे, 21 से लेके 40 तक -20 करने के बाद जो नंबर बचेगा उसकी एक आकृति, एक डिजाइन लेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपको मैं बताने वाला हूं। पहले 1 से 20 तक नंबर में जो साउंड निकल रहा है, क्या साउंड निकल रहा है? 1 1 1 सन सन सन। 1 में सन निकल रहा है। 1 जब भी बोला जाएगा, 1 जब भी बोला जाएगा, आपके दिमाग में सूरज का चित्र आना चाहिए। 1 सन। 2 शू, 2 शू। जब भी 2 नंबर बोला जाएगा, जूते याद आने चाहिए। 3 ट्री, 3 ट्री। 3 बोला जाएगा तो पेड़ याद आने चाहिए। 4 डोर, 4 डोर। जब भी 4 बोला जाए तो दरवाजे याद आने चाहिए। जब भी 5 बोला जाए तो वाइफ याद आनी चाहिए। जब भी 6 बोला जाए तो विक्स याद आनी चाहिए। 7 बोला जाए तो हेवन याद आना चाहिए। 8 बोला जाए तो प्लेट याद आना चाहिए। 9 बोला जाए तो वाइन याद आनी चाहिए।
10 बोला जाए तो हेन मुर्गी याद आनी चाहिए, 11 बोला जाए तो लेमन याद आना चाहिए, 12 बोला जाए तो शेल्फ याद आनी चाहिए, अलमारी याद आनी चाहिए, 13 बोला जाए तो कोकटीन कोका कोला का टीन याद आना चाहिए, 14 बोला जाए तो फोर्ट इन किले के अंदर किला याद आना चाहिए, 15 लिफ्टिन 15 लिफ्टिन 15 याद आए तो लिफ्ट के अंदर आपको याद आना चाहिए, 16 स्वीट 16 16 स्वीट 16 16 साल की लड़की याद आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था रिडिकुलस थिंकिंग। 17 सेटरिंग 17 सेटरिंग क्या मतलब, जो छत बनाने के लिए बली और फंटे लगते हैं ना, उस डिजाइन को बोलते हैं सेटरिंग। जब छत बनाते हैं तो 17 सेटरिंग 17 सेटरिंग, 18 अटैकिंग 18 अटैकिंग 18 अटैकिंग 18 में अटैकिंग आक्रमण याद आना चाहिए, 19 नमकीन 19 नमकीन 19 नमकीन, 20 आंटी 20 आंटी 20 आंटी, 1 से लेके 20 तक तो साउंड निकल रही है। 1 सन 2 शू 3 ट्री 4 डोर 5 पाइप 6 विक्स 7 हेवन 8 प्लेट 9 वाइन 10 hen 11 lemon 12 shell 13 cocktail 14 14 15 lifting 16 sweet 16 17 setting 18 attacking 19 नमकीन 20 आंटी। ये तो हो गया 20 तक के नंबरों में निकलने वाली साउंड। जब जब 1 याद आए तो सन याद आना चाहिए, और जब जब सन याद आएगा तो पहले नंबर का स्टेट आपको कैसे याद आएगा। सूरज की रोशनी अंधेरे को भगाती है, पूरे प्रदेश में से अंधेरा भागता है। अंधेरे से आंध्रा याद आएगा, प्रदेश से प्रदेश याद आएगा। तो 1 सन और सूरज से अंधेरा भागता है तो आंध्र प्रदेश याद आएगा। 2 शू जूते याद आएंगे। तो आप अपनी कहानी बनाओ, अपना निमोनिक्स बनाओ। मैंने अपना बनाया है। मेरी जो जानकार है, मैं कहता हूं अरुणा चल तुझे जूते पहनवा के लेके आता हूं, और इसकी राजधानी भी याद करवा सकता हूं, लेकिन वो आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। 2 शू जूते कौन पहनता है, अरुणा पहनती है। अरुणा चल तुझे जूते दिला के लेके आता हूं। 3 ट्री आसमां को छूने वाले ट्री आसाम में पाए जाते हैं। आसमान को छूने वाले ट्री, आसमान को छूने वाले ट्री आसाम में पाए जाते हैं। 4 डोर दरवाजे, जब ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं तो महापुरुषों के विहार करने से खुलते हैं, और बुद्ध और महावीर ने विहार किया था बिहार में, इसलिए ज्ञान के दरवाजे 4 डोर दरवाजे से याद आएगा ज्ञान के दरवाजे, और वो बिहार में खुलते हैं, वो बिहार में खुलते हैं। 4 डोर से याद आएगा ज्ञान के दरवाजे। 5 वाइफ, मेरी वाइफ और मेरे बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। रहता 63 का है, लेकिन रेडिकुलस बोला इसलिए 36 का रहता है। 36 का आंकड़ा रहता है तो छत्तीसगढ़ आपको याद आएगा। 7 हेवन 7 हेवन, इससे गांधी का गुजरात याद आएगा, जिसको स्वर्ग जैसा बन गया, जिसको स्वर्ग जैसा हम लोग कहते हैं, हर तरीके से ग्रोथ कर गया गुजरात। तो 7 हेवन। 8 प्लेट, हरियाणा के लोग प्लेट में खाना नहीं खाते, बड़ी थाली में खाना खाते हैं, क्योंकि वो हरियाणा के कहलाते हैं, इसलिए आपको 8 से हरियाणा याद आएगा। 9 से वाइन याद आएगी, और वाइन नॉर्मल याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब ये कहोगे हिमालय के ऊपर से दारू बह रही है, शराब बह रही है, बहुत पूरी बर्फ के साथ पूरी शराब बह रही है, तो हिमाचल प्रदेश याद आएगा। वाइन 9 वाइन 10 हेन, जैसे ही धारा 370 उठी, लोग तो सब शांत थे, घरों में थे, लेकिन श्री जी का अभिषेक करना था, इसलिए सारी मुर्गियों ने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि हम कैसे मार्च करेंगे, और सारी मुर्गियों ने लेफ्ट राइट मार्च किया, और वो मार्च करते करते पूरे श्रीनगर में और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फैली। कैसे याद आएगा? 10 से हेन याद आएगा, हेन से मुर्गी याद आएगी, मुर्गियों के मार्च से कश्मीर याद आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। लेमन, लेमन, हम जब जार में नींबू का अचार डालते हैं तो ठूसते जाओ, जार में डालते जाओ, डालते जाओ, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब झारखंड हो जाएगा, वो झारखंड खंड हो जाएगा, आपको झारखंड याद आएगा। 12 शेल्फ, अलमारी। अगर कोई नाटक करता है, अब की बार तूने नाटक किया, अब की बार कर तू नाटक, तुझे अलमारी में फिट कर दूंगा, कर नाटक, अलमारी में फिट। अलमारी में फिट होने से आपको नाटक याद आएगा, उससे कर्नाटक याद आएगा। आपको मैंने अब तक बताया 12 तक। 13 कोकटीन, 13 कोकटीन, कोको कोला क्या काम में आ सकती है? कोको कोला से वैसे तो हम लोग तो वॉशरूम को साफ कर लेते हैं, टॉयलेट बहुत अच्छा साफ होता है, लेकिन अब मुझे बनानी है रिडिकुलस थिंकिंग। केरला आता है इस नंबर पे,
13 कोक्टीन केरला। केरला को कैसे मैं रिलेट करूंगा? करेले में कड़वापन होता है, उस कड़वापन को दूर करने के लिए हमने लाखों टन कोक्टीन बिछा दी और उसके अंदर करेले को डाल दिया और करेले में से उसकी कड़वाहट निकल गई। कोको कोला से करेले की कड़वाहट निकल गई। 14 किले के अंदर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें गोपालों को बुलाया, भोपालों को बुलाया। गोपाल मतलब गाय पालने वाले, भोपाल मतलब जमीन को पालने वाले किसान। और ऐसे भोपाल, ऐसे मध्य प्रदेश के किलों में सबसे मजबूत भोपाल और गोपाल पाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले फोर्ट किले से याद आएगा मध्य प्रदेश। गोपाल और भोपाल की मीटिंग कहां हुई थी? राजधानी भी याद रहेगी, स्टेट भी याद रहेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 15, इतनी बड़ी लिफ्ट जिसमें महान राष्ट्र समा जाए। इतनी बड़ी लिफ्ट होनी चाहिए जिसमें पूरा राष्ट्र उठ जाए। महाराष्ट्र लिफ्ट के अंदर फिट हो जाएगा और ऊपर उठ जाएगा। 16 साल की लड़की मणिकर्णिका, उसने पूरी अंग्रेज सेना को धूल चटा दी। मणिकर्णिका ने पूरी की अंग्रेजों की सारी जंग को जीतने में मदद की। 16 साल की मणि, तो मणिपुर। 17 सेट्रिंग, जब बहुत मेघा, बहुत बड़ी छत बनानी होती है तो बहुत बड़ी सेटरिंग करनी पड़ती है। आपको याद आएगा मेघालय। 18 अटैकिंग, चाइना ने अब तक जब आक्रमण पिछली बार किया था तो और जगह से किया था, लेकिन अब की बार अगर कभी यह खतरा आएगा तो मिजोरम की साइड से आएगा। तो ध्यान रखना, चाइना से आपको मिजोरम याद आएगा। और चाइना कैसे याद आएगा? अटैकिंग से, रिडिकुलस थिंकिंग से। 18 अटैकिंग से चाइना, और चाइना मिजोरम से होता हुआ अटैक कर सकता है, करेगा नहीं। रेडिकुलस थिंकिंग है। हमारे तो रिश्ते सभी देशों से अच्छे बन रहे हैं, लेकिन रेडिकुलस थिंकिंग सोचोगे तो याद आएगा। 20 आंटी ने ओडी साड़ी, उड़ीसा। 20 आंटी। 1 नंबर से 20 नंबर तक साउंड आता है, और साउंड को जो रिप्रेजेंट करती है इमेज, वो आपकी जिंदगी में रिप्रेजेंट करेगी स्टेट को। 20 स्टेट याद करा दिए। 21 से लेके 30 तक आपको आकृतियां बनानी हैं। कैसे बनेगी आकृति? 21 से लेके 30 तक -20 करना है। जैसे 21 - 20, एक बचा, एक को सीधा करोगे तो डंडा नजर आएगा, लठ नजर आएगा। और लठ, पंजाबी लोग कहते हैं लठ यहां रख दिया, ये लठ मतलब स्टिक, क्योंकि एक बचता है तो 21 मतलब स्टिक, और पंजाब के लोगों का लठ याद आएगा, गाड़ दिया लठ तो याद आएगा आपको पंजाब। 22 में से 20 गया तो याद आएगा 2 की आकृति होती है ऐसी, और उसे कहते हैं बतख। और राजस्थान को रिलेट करना है। राजस्थान में पानी नहीं है, इसलिए बतखों ने इतनी परेशानी मोल लेते हुए रेगिस्तान में तैरना चालू कर दिया। आपको 22 से याद आएगा राजस्थान। 23 - 20, 3 में याद आएगा ओम। सिक्के पे एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, लेकिन जितने भी अब मैच होंगे बीसीसीआई के द्वारा, उनमें सिक्के के एक तरफ होगा ओम। सिक्का उछलेगा ओम, सिक्का उछलेगा ओम। सिक्किम, सिक्के से याद आएगा सिक्किम। सिक्का कैसे याद आएगा आपको? क्योंकि जैसे आप इमेज बनाओगे 23, 3 आएगा, ओम याद आएगा, ओम से सिक्का और सिक्किम। 24 - 20, 4 ऐसा होता है, 4 ऐसा होता है। इससे चेयर बन रही है, चेयर, कुर्सी। चेयर से कैसे याद आएगा? बहुत सारी चेयर हैं, उन चेयरों को मुझे लेके जाना है। उन चेयरों को बांधने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए चेयर को बांधने के लिए मैंने दुनिया के सारे नाड़े इकट्ठे किए और चेयर्स को बांध लिया। और नाडू से याद आएगा तमिलनाडु। 24 पे। 25 - 20, 5 बचेगा, तो 5 होता है ऐसा। इसको थोड़ा यूं कर दूं तो ये बन गया हुक, ये बन गया हुक, कांटा। अब मुझे 25 पे तेलंगाना को इससे रिलेट करवाना है। कैसे रिलेट करूंगा? बहुत सारी जरूरत पड़ी मुझे तेल लगाने की, मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोगों के तेल लगाने की जब जरूरत पड़ी तो मैंने तेल लगाने के लिए पीपे मंगवाए, और ट्रक में से हुक से मैंने सारे पीपे उठाए और रखता चला गया। रेडिकुलस थिंकिंग। 25 से हुक याद आएगा, हुक से पीपे उठाते हुए याद आएंगे, और आपको याद आएगा तेल लगाना, तेलंगाना आपको याद आएगा। 26 - 20, 6 बचता है, और 6 को बड़ा करें तो हॉकी बनती है। 26 पे हॉकी, और हॉकी की ट्राई सीरीज हुई।
हॉकी की ट्राई सीरीज हुई, ट्राई, और वो पूरी हुई, त्रिपुरा, त्रिपुरा। हॉकी से ट्राई सीरीज याद आएगी और ट्राई सीरीज से त्रिपुरा याद आएगा। 27 माइनस 27, ये 7 का मतलब है ऐसे लैंप पोस्ट, ये 7 है ना, इस 7 पे लैंप पोस्ट। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने लैंप जला दिए, इतने लैंप जला दिए, योगी जी से याद आएगा उत्तर प्रदेश, और लैंप पोस्ट से उजाला, उस उजाले से लैंप पोस्ट से सीधा उत्तर प्रदेश आपके माइंड में क्लिक करेगा। 28 माइनस 20 बचता है 8, इसको यू से यू करेंगे तो बनेगा चश्मा। जब उत्तराखंड को 28 पे रिलेट करोगे तो गांधी जी का दर्द याद आएगा। उत्तरों में उसके मन में जो प्रश्न आते थे तो मन में उत्तर आता था, देश खंड खंड हो रहा है, देश खंड खंड हो रहा है, उत्तर में खंड खंड। चश्मे से गांधी जी याद आएंगे, गांधी जी से उत्तर, और फिर खंड याद आएंगे। तो उनके मन में जो पीड़ा थी खंड खंड होने की, उनका मन पीड़ा के साथ उत्तर दे रहा था, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो 28 और 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9, और 9 का मतलब है यू, और 9 को अगर अपन मुंह में लेते हैं तो बनता है लॉलीपॉप। जितनी ममता दीदी ने पश्चिमी बंगाल के लोगों को लॉलीपॉप दिए, उतनी दुनिया में किसी ने नहीं दी। रेडिकुलस थिंकिंग से याद होगा। तो दोस्तों 1 से लेके 29 स्टेट्स को आज याद करने का फार्मूला बताया है आपको। इस मेथड को बोलते हैं चेन मेथड। चेन मेथड इस दुनिया में अकेला ऐसा सिद्धांत है जिससे कोई भी चीज की तह तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने के रास्ते को बोला जाता है चेन मेथड। चेन मेथड से तो बहुत काम होते हैं। पुलिस भी किसी सुराग तक पहुंचती है तो चेन मेथड के थ्रू पहुंचती है। और आज बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे वो खुश होंगे, वाह सर चेन सिस्टम यहां भी काम करता है। धरती पे कोई भी काम हो, चेन मेथड को अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो साइंस की सारी केमिस्ट्री की टेबल आपको याद आएगी, फिजिक्स के नियम आप याद कर पाओगे। जैसे मैंने हिस्ट्री में, मैं आज सोच रहा था आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊं, मेरे पास हिस्ट्री थी तो मैं जब याद करता था महाजनपदों के नाम, 16 महाजनपदों के नाम, तो सिर्फ आंख बंद करता था और याद आते थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जब मैं अशोक का धर्म याद करता था तो याद आता था अपस्याने, बहु के आने, दयादाने, सचा सोचवे, माधवे, साधवे। ये सब कैसे याद हुए? इन टेक्निक से याद हुए। तो दोस्तों दुनिया में कोई जादू नहीं है, जिसने तकनीक का इस्तेमाल कर लिया वो अपने जीवन में बहुत कामयाब होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को और दुनिया के सारे लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं एक संदेश देना चाहता हूं। अपने अपने देश के सारे राज्यों के नाम याद करना हो। 1 सन, 2 शूट, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 वीक, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड, 11 लेमन, 12 सेल, 13 कोकटीन, 14, 15 लिप्टिन, 16 स्वीट, 16, 17 सेटरिंग अटैकिंग, 18 अटैकिंग, 19 नमकीन, 20 आंटी, 21 स्टिक, 22 बतख, 23 ओम, 24 चेयर, 25 हुक, 26 हॉकी, 27 लिम्पोस्ट, 28 चश्मा, 29 लॉलीपॉप। याद किए हैं आज स्टेट। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि अगले और वीडियोज में स्टूडेंट्स की पूरी जिंदगी बदल दूंगा। दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। मैंने तो आपको याद कराए हैं राज्य, लेकिन आपको याद करना है राजधानियां। अगर आपने राज्यों की राजधानियां याद की और कोई निमोनिक्स बनाया, कोई कहानी बनाई, तो ध्यान रखना 1 से लेके 29 तक मैंने आपको निमोनिक्स बना दिए। आपको बनानी है स्टेट से उसकी मिलती हुई राजधानी। जैसे मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको राजधानी याद करवाने के 4 तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो एक ही है, लेकिन मैं आपको यह बताने चाह रहा हूं किस निमोनिक्स को कैसे जोड़े। 1 सन, उजाला आता है तो अंधेरा भागता है। अगर फिर भी अंधेरा नहीं भागा तो हैदर आएगा तलवार लेके और बाद में फिर अंधेरे को भगाएगा। तो आपको याद आएगा आंध्र प्रदेश, अंधेरे को भागते हुए आंध्र प्रदेश याद आएगा, आंध्र अंधेरा, और हैदराबाद का हैदर आप तलवार लेके आएगा और फिर अंधेरे को भगाएगा। 2 शू, मैंने आपको बताया अरुणा चल तुझे जूते पहना के लाता हूं। लेकिन फिर आपको अगर राजधानी याद करनी है साथ में तो आप कहोगे अरुणा चल तुझे ईंटों के जूते पहना के लाता हूं। ईंटों के जूते पहनेगी तो तेरे पांव में कभी कांटे नहीं चुभेंगे। ईंटों से ईटानगर याद आएगा और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश याद आएगा। 4 डोर, इससे आपको ज्ञान के दरवाजे याद आएंगे। भगवान के ज्ञान के पट ना खुल रहे थे, नहीं खुल रहे थे पट, लेकिन जैसे ही विहार किया बुद्ध और महावीर ने, खुल गए पट और विहार कर गए महापुरुष। तो बिहार की राजधानी आपको पटना याद आएगी।
फाइव वाइफ, फाइव वाइफ से याद आएगा आपको 36 का आंकड़ा, पति पत्नी के 36 का आंकड़ा, तो छत्तीसगढ़, लेकिन राय तो पत्नी से ही लेंगे, राय लेंगे किससे, इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। दोस्तों आज होमवर्क भी दे रहा हूं, पूरे के पूरे 29 राज्यों की राजधानियां मैंने राज्य याद करवाएं, आप राजधानी याद करोगे और निमोनिक्स बना के कमेंट्स में जरूर लिखना। इस काम को आप करना, यह आपकी ड्यूटी है।